Hello friends, a very good evening to all. Welcome back to my YouTube channel Gardening in Easy Way. आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जेड प्लांट की जो मैंने कटिंग लगाई थी, जिसकी वीडियो आपके साथ मैंने YouTube चैनल पर अपने शेयर भी की है, उसका अपडेट शेयर करूँगी। मैंने ये जो कटिंग 2 महीने पहले रेनी सीज़न के टाइम एक पॉली बैग में लगाई थी, क्योंकि मेरे पास जो जेड प्लांट था वो काफ़ी ज़्यादा विदर हो चुका था और डाइंग कंडीशन में था, और इसलिए मैंने उसकी कटिंग्स लेकर उन सभी को पॉली बैग में शिफ्ट कर लिया था। तो अब मैं इसको प्लांटर में शिफ्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ इसकी अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी कि इसकी रूट्स डेवलप हुई हैं या नहीं। जैसे प्लांट की कटिंग ने प्रोग्रेस दिखाई है 2 मंथ्स में, उससे तो मुझे 100% लगता है कि इसकी रूट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी होनी चाहिए। पर फिर भी आइए हम देखते हैं। और जब भी आप किसी कटिंग का इस तरह से रूट डेवलपमेंट चेक कर रहे हैं या उसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो कटिंग की मिट्टी है उसको बड़े ही आप जेंटल तरीके से नीचे से हटाना शुरू करें। इस बात का आप ध्यान रखें कि उसमें जो भी रूट्स हैं डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में जो रूट्स हैं बहुत ही थिन प्रोजेक्शंस होती हैं, और वो रूट्स अगर डैमेज हो जाएं तो कटिंग के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि ये आपको दिखाई दे ही रही है कि इसमें थिन प्रोजेक्शंस डेवलप हो चुकी हैं। इससे ये बात क्लियर है कि ये कटिंग्स भी सक्सेसफुल हो गई है। पर जैसे कि हमारे यहाँ पर सुबह बारिश हुई थी, इसकी वजह से इसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है इसकी मिट्टी हटाने में, क्योंकि इससे कटिंग भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग कभी भी किसी कटिंग को ना करें, और गीली मिट्टी में कभी भी कटिंग का स्टेटस चेक ना करें। मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, और ये वीडियो में क्लियर ही है कि इसकी थिन प्रोजेक्शंस रूट्स बन चुकी हैं, एंड जिससे कि मुझे काफ़ी खुशी है। क्योंकि जब भी आप कोई अपने पौधे की कटिंग लेते हैं और वो पौधे की कटिंग डेवलप हो जाती है, तो वो एक बहुत ही अलग आपके लिए एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें बहुत ही पेशेंस लेकर चलना होता है, और ये जो मेरी 2 मंथ्स हार्ड वर्क है, जो आप देख रहे हैं कि इसकी रूट्स डेवलप्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम रूट्स की बात करें, जैसे कि ये थिन प्रोजेक्शंस रूट्स हैं, ये बहुत जल्दी ही आफ्टर अ मंथ स्ट्रॉन्ग रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये मैंने सॉइल कॉम्पोजिशन बनाया है। ये सिंपल प्लेन सॉइल है, और इसके साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट रखी है। मैं जब भी अपने किसी भी पौधे को प्लांटर में लगाती हूँ या कटिंग लगाती हूँ, तो मैं बहुत ही ये वर्मी कंपोस्ट के साथ मिट्टी को ऐड कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो कोई सा भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। मैं हमेशा वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। और मैंने इसके लिए हैंड साइज़ प्लांटर लिया है। ये हैंड साइज़ है, काफ़ी बड़ा पॉट नहीं है, और इसमें मैं मिट्टी को डालकर दिखाऊंगी। जब भी आप कभी प्लांटर लें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो, क्योंकि अगर आप पानी का ड्रेनेज सिस्टम चेक नहीं करते हैं तो वाटर लॉगिंग की वजह से पौधा और उसकी जितनी भी रूट्स हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि पॉट में प्लांट की डेवलपमेंट नहीं होती। और ये मैं हमेशा अर्थन पॉट जो भी टूट जाते हैं उनके ब्रोकन पीसेस रख लेती हूँ, और इन्हीं को ही प्लांटर में बॉटम पे रखती हूँ, जिससे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। तो ये कुछ एक बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये बातें ध्यान रखकर कटिंग लगाते हैं तो वो डेफिनेटली ही प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके 100% चांसेस होते हैं। तो इसके बाद में अब मैं इस प्लांटर में मिट्टी को फिल करूँगी। जब भी आप प्लांटर में मिट्टी डालते हैं उसको ब्रिम तक कभी भी मत भरिए,
क्योंकि हमने पौधे की या फिर कटिंग आप लगा रहे हो उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर एडजस्ट करनी होती है। तो लगभग हाफ प्लांटर तक ही आप मिट्टी को फिल करें, क्योंकि अदरवाइज़ पौधे की जड़ों को हम प्रॉपर से एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये मिट्टी अपने प्लांटर में डाल ली है और इसके बाद में अब मैं ये जो जेड प्लांट की कटिंग है इसको लगाऊंगी। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि कटिंग की रूट्स हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग की रूट्स कहीं भी डिस्टर्ब होती हैं या टूट जाती हैं, उस कंडीशन में भी कटिंग पौधा नहीं बन पाती, वो इन मिड ही सूख जाती है। अब मैंने ये मिट्टी सारी प्लांटर में डाल ली है और इसको आप जेंटली टैप कर लें। टैप करने के बाद में मिट्टी अच्छे से इवनली सेटल हो जाती है। और अब मैं ये जेड प्लांट की कटिंग को प्लांटर में लगा दूँगी। इसकी रूट्स का क्लोज विज़न मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि ये जो जेड प्लांट की कटिंग है 100% सक्सेसफुल हो चुकी है। अब पर मैं ये आपको दिखाना चाहती थी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी भरते हैं तो क्या होता है। ऐसी कंडीशन में पौधे की जड़ें या फिर कटिंग हो उसकी जड़ें एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए हमें पहले मिट्टी प्लांटर में कम ही डालनी होती है। अब जैसे जब कटिंग को आपने पौधे प्लांटर में लगाना है तो आपने उसके चारों तरफ मिट्टी अच्छे से फिल कर लेनी है। मेरी ये जो जेड प्लांट की कटिंग है, ज़्यादा मिट्टी गीली की वजह से मिट्टी इसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में आप एक हाथ से कटिंग को पकड़ के रखें कि उसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो, उसकी रूट्स को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और जेंटली आप उसमें मिट्टी फिल कर लें। मिट्टी फिल करने के बाद में आपने उसको बहुत ही जेंटली प्रेस करना है, जिससे कि कटिंग एडजस्ट हो जाए। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप प्लांटर में कोई पौधा लगा रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं तो क्या बातें हमने ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में मैंने एक तो आपको जेड प्लांट की कटिंग का अपडेट शेयर किया है कि ये कटिंग अब अच्छे से बन चुकी है, इसलिए ही प्लांटर में शिफ्ट किया है। कभी भी बहुत जल्दी ना करें कि आप कटिंग को प्लांटर में शिफ्ट कर दें। 1 या 2 महीने कटिंग को रूट्स डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं और उसके बाद में ही आप प्लांटर में किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जेड प्लांट की ही बात करें, क्योंकि उसके बाद में जो जड़ें हैं उनकी लेंथ भी बढ़ जाती है और वो स्ट्रॉन्ग होने में भी टाइम लेती हैं। तो वैसे भी अगर हम बात करें तो गार्डनिंग बहुत ही पेशेंस वाली एक्टिविटी है। जब आप कोई भी पौधे की कटिंग लगाएं तो आपको वेट करना होता है कि किस तरह से कटिंग पौधा बनती है। तो अब आप देखिए कि मैंने बड़े ही जेंटली मिट्टी को कटिंग के चारों तरफ फिल किया और इसको अच्छे से प्रेस करके मिट्टी को दबा दिया है ताकि जेड प्लांट की कटिंग एडजस्ट हो जाए। और नेक्स्ट बात ये है कि जब भी आप कोई कटिंग को प्लांटर में लगाएं तो कटिंग लगाने के बाद में उसको आप भरपूर पानी दें। पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे कि पौधे की कटिंग या पौधा फ्लरिश होता है। तो ये सारा प्रोसीजर था कि किस तरह से आप पहले कटिंग लें, फिर कटिंग को 1 या 2 मंथ्स के लिए वेट करें। जब उसकी जड़ें डेवलप हो जाएं तो उसको फिर आप किसी प्लांटर में फ़िक्स कर दें। जब भी आप किसी कटिंग को फ़िक्स करते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि अगर उसके बॉटम पे न्यू लीव्स निकल रहे हैं तो नए पत्तों को आप बिल्कुल भी वो डैमेज ना हो, मिट्टी उसके निचले लेवल तक ही फिल करें। वो पत्ते, जैसे मैं आपको अपनी इस जेड प्लांट की कटिंग दिखा रही हूँ, इसके बॉटम पे बड़े ही हरे पत्ते निकल के आए हुए हैं। तो आप इन पत्तों को ध्यान रखें कि ये मिट्टी में डैमेज नहीं होने चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इस कटिंग को लगाने के बाद में
तो आप इसको अभी भी 1-2 दिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। जैसे कि मेरे पौधे की कटिंग ऑलरेडी मिट्टी गीली है, तो मैं इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करूँगी। अगर मिट्टी सूखी है तो आप उसमें एम्पल पानी दें, प्लेंटी ऑफ वाटर उसमें होना चाहिए। और अब मैं इसको 1-2 दिन के लिए शेड में ही रखूँगी। इसको अभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी, क्योंकि वैसे हमें पता है कि जेड प्लांट एक फुल सनलाइट लवर प्लांट है। पर चाहे आप कटिंग लगा रहे हैं या फिर कटिंग को प्लांटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको 1-2 दिन तक सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। तो ये मेरी आज की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि एक जेड प्लांट को आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसकी लगभग कितने ही आप पौधे बना सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।